रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, बसंत पंचमी आ गई रे। बसंत पंचमी की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। 23 जनवरी को बसंत पंचमी, जो आपका मेरा हम सबका बड़ा बड़ा प्यारा फेस्टिवल है, माँ सरस्वती जी का, जिस दिन हम ध्यान करते हैं, माँ सरस्वती जी की असीम कृपा पाने का सबसे शुभ दिन गिना जाता है बसंत पंचमी। इस दिन बसंत ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से बसंत पंचमी जी का आगमन होता है। तो बसंत पंचमी के त्योहार को कुछ मामूली बात मत समझना, ये वो त्योहार है, ये वो दिन है जो आपके बच्चों की, जैसे कहते हैं, दिमाग की चाबी खोल देगा। जो आपके बच्चे किसी न किसी सब्जेक्ट में बार बार थोड़े से नंबरों से रह जाते हैं, या जो पढ़ते तो बहुत हैं पर एग्जाम्स में जाके पता नहीं क्या हो जाता है उनको। अभी मार्च और अप्रैल में आपको पता है कि भाई ईयरली जो एग्जाम्स आपके फाइनल पेपर्स हैं वो आने वाले हैं। हायर एजुकेशंस के भी आपके कुछ ना कुछ एग्जाम्स, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं स्टडीज में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आज आपको मैं ऐसे उनकी रेमेडीज दूंगा, ऐसे उपाय बताऊंगा जो वैसे भी आप घर में करते आए हो पर कहीं ना कहीं भूल गए हो। तो मैं याद करवाता हूं, क्योंकि ये रेमेडीज पिछले साल मैंने अपने क्लाइंट्स को दी थी, जिनके करने के बाद उनके बच्चों ने स्टडीज में वाकई ही इंप्रूव किया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100 आउट ऑफ 100, बड़ा इंप्रूव किया है। और वो इंप्रूवमेंट भी इतनी जबरदस्त थी कि वो खुद भी हैरान हो गए थे, यार ये बच्चे कैसे इतना पढ़ पाए। तो ये इसके बारे में हम आगे शुरुआत करेंगे। नमस्कार जी, मैं नवजोत सिंह, एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। अक्सर ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब में अच्छे कॉन्टेक्ट्स जैसे होते हैं कि कंटेंट के ऊपर आप वीडियोस बनाता हूं, आपके लिए अच्छी रेमेडीज आपके लिए लेके आता हूं, और आपके बड़े प्यारे प्यारे रिव्यूज भी मिलते हैं उन पे। तो मैंने सोचा क्यों ना बसंत पंचमी आ गई, उसके ऊपर हम आज बात करें। बसंत पंचमी तो आप ये लगा लीजिए कि ये ऐसा दिन है जो माँ सरस्वती जी की असीम कृपा पाने का दिन है। इस दिन अगर आपने माँ सरस्वती को खुश कर लिया तो मैं कहता हूं सारी उम्र आपके बच्चे जो इतनी पढ़ाई में एफर्ट्स करते हैं ना, वो पढ़ाई का मूल्य पूरी उम्र उनको मिलेगा। माँ सरस्वती का पहले ध्यान करते हैं, अपने गुरुओं का पहले ध्यान करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओम सरस्वते नमः। हाँ जी, सबसे पहले बसंत पंचमी की अगर पूजा की मुहूर्त की हम बात करें तो 7:33 से लेकर 12:33 तक का मुहूर्त है। आप इसके बीच में अपनी पूजा जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ये वो मैं आपको विंडो बता रहा हूं जिसमें अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा आपको इसका फल मिलेगा। हम थोड़ी सी इनमें चीजों की बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आपने इस दिन करनी है, तो वो आप 1 बाय 1 इस वीडियो के आप नोट्स बनाओगे, वो आप 1 बाय 1 लिख लीजिएगा। इसको मिस मत कीजिएगा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो देखें, ये उपाय करें, और जब आपको उपाय असर करे तो आप खुद वो वीडियो के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे ब्लेसिंग्स दे। यही मेरा एनर्जी एक्सचेंज होगा आपके लिए। और ये वीडियो उन सबके साथ वो पहले ही शेयर कर देना जिनके बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ाई में थोड़ा वीक हो रहे हैं, या पढ़ाई में मन नहीं लगता, या पढ़ाई तो बहुत करते हैं पर पेपर्स में पता नहीं क्या हो जाता है उनको। ये सबके साथ शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अच्छी चीज शेयर करने से, अच्छाई जो होती है ना, जो खुशी वाली चीजें होती है, वो कहते हैं शेयर करने से बढ़ती हैं। तो ये मौका हाथ से जाने मत देना, और पहली बार अगर पेज से जुड़े तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। हाँ जी, शुरुआत करते हैं। बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले माँ सरस्वती जी को आपने पंच अमृत से स्नान करवाना है। आप एक स्थान बना लें, अगर आपके घर का मंदिर है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो आप घर में कोई स्थान बनाएं। स्थान बना के आप नीचे येलो कलर का आसन, येलो कलर का आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन आपने येलो कलर का आसन बिछाना है। आप 2 चीजें इस दिन करोगे, एक तो आप वहां पे कलश की भी स्थापना कर सकते हो, और साथ में आप माँ सरस्वती जी का भी ध्यान करोगे, ठीक है। माँ सरस्वती की फोटो को आपने, उनकी मूर्ति को आपने पंचामृत से स्नान करवा के उनका आपने चंदन और केसर के साथ तिलक कर देना है आपने। अब आप एक साथ में कलश, उसकी भी स्थापना करो। आपके पास तांबे का, स्टील का बर्तन हो तो वो बर्तन पे आप, या फिर सिल्वर का आपके पास कोई बर्तन हो, उसके साथ आप कलश की स्थापना करोगे। उसके ऊपर आप सबसे पहले स्वास्तिक बनाओगे। स्वास्तिक बनाने के बाद आप येलो कलर की जो मौली आती है, वो मौली आपने ऊपर बांध देनी है, ठीक है जी। मौली बांधनी है, और उसके नीचे सबसे पहले आपने अक्षत रखने हैं। यहां पे आपने मां सरस्वती जी को विराजमान किया, यहां पे आपने अक्षत रखे, और ऊपर आपने कलश की स्थापना करी। उस दिन शुक्रवार भी है, तो आपको बताता हूं ये दिन क्यों महत्वपूर्ण अपने आप में। तो उस दिन जब कलश की आप स्थापना करते हो, नीचे अक्षत रखते हो, ऊपर कलश रखते हो। कलश में आपने गंगा जल डाल लेना है, और उसके ऊपर आपने साफ जल कोई भी उसके साथ कलश को भर देना है। अब उस जल के बीच में एक सुपारी, 1 रुपए का सिक्का,
थोड़े से अक्षत, थोड़े से येलो फ्लावर्स, और साथ में आप उसमें थोड़े अक्षत तो आप डालेंगे, साथ में येलो कलर के फ्लावर जैसे मैंने बताया, उसके साथ थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल देना आप। हल्दी का बड़ा विशेष महत्व इस दिन है। उसके ऊपर आप 5 अशोका के पत्ते या फिर 5 आम के पत्ते, उसके साथ आप जैसे हम कहते हैं ना गुच्छा बना के आप उसके ऊपर रखोगे, और उसके ऊपर आपने प्लेट रख लेनी है। अक्षत जैसे हम कलश को जिसको ढकते होते हैं वो पहले ही लेके रख लेना। उसके ऊपर आप थोड़े से अक्षत और 1 रुपए का सिक्का फिर ऊपर से रखते हुए थोड़ी सी हल्दी उसके ऊपर डालते हुए आपने कलश वहां पे रख लेना है। मां सरस्वती जी का ध्यान करते हुए आपके बच्चे जिस भी स्टडीज में, जिस भी पेपर्स में, जिस भी आप कहते हो कि यार ये सब्जेक्ट में बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बुक आपने मां सरस्वती जी के सामने रख देनी है। जो आपने कलश रखा है, कलश का जो आपने ऊपर ढक्कन लगा दिया, उसके ऊपर आप देसी घी की, शुद्ध देसी घी की, मिट्टी की जैसा वो होता है दीपक होता है, उसके ऊपर शुद्ध देसी घी की जोत जलानी है, थोड़ी सी हल्दी डालते हुए। और ध्यान दो, जब जोत जलाओ तो इनहेल का मतलब सांसों को अंदर खींचते हुए मां सरस्वती से बात करते हुए कि मेरा बच्चा इस एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर रहा है, उसको आपने जोत जला देनी है, उसमें थोड़ी सी आपने हल्दी डाल देनी है। अब मां सरस्वती जी को आप पीले कलर के वस्त्र, आप जैसे कहते हैं कि उनके आप पोशाक भी बनाओगे, पीले कलर की कुछ ना कुछ सामग्री घर में बना के रखोगे। जैसे आप चाहो तो पीले चावल बना सकते हो, बहुत ही आपको पता है फेमस बसंत पंचमी में हम सब बनाते हैं, मीठे चावल पीले वाले बनाते हैं, वो आप बना सकते हो। पीली मिठाई भी आप उनको आप अर्पित कर सकते हो। पीला ही आपने आसन बिछाया, पीले ही उनके वस्त्र हो गए, और हल्दी और चंदन से मैंने आपको बताया तिलक करना। और खुद भी आपने नए येलो कलर का जोड़ा पहले ही लेके आना और पहनाना अपने बच्चों को। येलो कुर्ता हो गया, येलो शर्ट होगी, जो भी आपको अच्छा लगे, येलो के साथ बड़ा ये जरूरी दिन है, इसको मिस मत करना। येलो कलर यानी चंदन और केसर का तिलक आपने अपने माथे में, चंदन केसर थोड़ी सी हल्दी का मिक्स करके आपने तिलक कर देना। अब आप आराम से बैठ जाओ। छोटी सी कटोरी अगर सिल्वर की हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप कोई भी कटोरी में शहद, एक तरफ शहद और एक येलो कलर की मौली, आप आराम से बैठ जाइए। मां सरस्वती जी की आरती कीजिए, मां सरस्वती जी की चालीसा पढ़िए, बच्चे का ध्यान कीजिए कि आप चाहते हो कि बच्चा अभी उसके फुल ईयरली जो एग्जाम्स आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, उसमें बच्चा अच्छा करे, अच्छे मार्क्स से पास हो, लाइफ में अच्छा करे, बच्चे की मेमोरी शार्प हो, बच्चा अच्छी अच्छी चीजें साथ के साथ समझे और साथ के साथ वो अट्रैक्ट कर जाए जो भी चीजें हैं। आपको पता कि बीरबल जी जो थे, उनके दिमाग इतना तेज क्यों था, उनकी बुद्धि इतनी तेज क्यों थी, उनकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग क्यों थी? बीरबल जी क्या खाते थे ऐसा कि वो ऐसे थे? वो भी मां सरस्वती जी का बीज मंत्र जो है उसका वो हमेशा ही जाप करते ही जाते थे। ऐसी कोई भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप एक बार हिस्ट्री पढ़िएगा, आप गूगल में चाहे सर्च कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि एम इतना पावरफुल बीज मंत्र है मां सरस्वती जी का, जिससे आप देखोगे कि जैसे से आप दिन दिन में करते जाओगे आप स्ट्रांग होते जाओगे। और ऊपर से शुरुआत ही हम करने जा रहे हैं बसंत पंचमी पे, जिस दिन बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जिस दिन हरियाली की शुरुआत होती है ना, तो हमने इसको सीरियस लेना है इस दिन को। तो आपने बैठ जाना है, एक कटोरी में आपने शहद पकड़ना है और साथ में आपने पीले कलर का जो आपने कलावा लिया वो अपने हाथ में पकड़ना है। अब बच्चे का ध्यान करते हुए, मां लक्ष्मी से अर्जी लगाते हुए, जोत आपने जला दी है, अर्जी लगानी है कि मेरा बच्चा आने वाले एग्जाम्स में और दुनिया के हर एक एग्जाम्स में हर एक बच्चा अच्छे से पास हो, मेरा बच्चा अच्छा समझे, इसकी मेमोरी शार्प हो। 5 से 10 मिनट के लिए आपने एम का जाप करना है, एम 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 एम। और पहले मां सरस्वती चालीसा, मां सरस्वती जी की आरती ये आपने कर लेनी है, और फिर एम का जाप आपने 5 से 10 मिनट के लिए करना है, और बाद में उस कलावे को और शहद को वहीं रख देना, शाम तक वहीं रखना। शाम में दोबारा से मां सरस्वती चालीसा, मां सरस्वती जी की आरती करने के बाद 5 से 10 मिनट फिर से एम का जाप करने के बाद शहद बच्चे को चटा देना है, और जो मौली है, येलो थ्रेड है जो, वो आपने अपने बच्चे के हाथ में एम 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 ये कहते हुए आपने बांधना है कि मां सरस्वती जी का ध्यान करते हुए बांधना कि मेरा बच्चा तो एग्जाम में अच्छा करेगा ही करेगा, ये नहीं रुकेगा, ये तो अच्छा करेगा ही करेगा। आपके आसपास सर्कल में जितने भी बच्चे हैं सबके साथ इसको, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। ये जो रेमेडी मैंने आपको बताई है ये खास करके विद्यार्थी वर्ग उनके लिए भी है, क्योंकि मां सरस्वती जी की अपार कृपा जो मिलती है
वो हमेशा कला से जुड़े हुए लोगों को, जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, या विद्यार्थी वर्ग, ये तो स्पेशली है। पर मैं तो कहता हूं कि हर एक उम्र के, हर एक वर्ग के लोगों को मां सरस्वती जी की पूजा हमेशा करनी चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छी होगी, मेमोरी तेज होगी, जितनी ज्यादा मेमोरी तेज होगी उतनी ज्यादा आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। यानी कहते हैं स्किल्स आपके उतने ज्यादा, और आज के जीवन में तो आपको पता है कि स्किल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने उपाय करना है, ये रेमेडी आपने मिस नहीं करनी। येलो कलर का थ्रेड अपने बच्चे के हाथ में जो है बांध देना है, और जो शहद है वो शहद आप मंदिर में ही पड़े रहने देना। डेली आपने अपने बच्चे को शहद चटाना है। एक टिप, एक बोनस टिप मैं आपको देता हूं, खास करके मैं उनको देने जा रहा हूं जो वीडियो देखते साथ शेयर भी करेंगे, और कमेंट सेक्शन में ओम सरस्वती नमः का जाप जो मंत्र है वो भी आप लिखोगे, एम का मंत्र भी आप लिख सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन हो कौन नहीं, पर मैं जो ये टिप देने जा रहा हूं ये आप सबको बच्चों को देने जा रहा हूं, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि सबका भला हो जाए। आप क्या करोगे, ये आपके कर्म, आपको मुबारक। वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए पेज को, और हाई पॉइंट जरूर दीजिएगा। हाँ जी, एक टिप ये है कि जब भी बच्चों को स्टडी करवाते हो ना, तो आपने पूरब की डायरेक्शन में बिठा के बच्चों को स्टडी करवानी है। और बच्चों की किताबों में इस दिन भी और वैसे भी एक मोर पंख, इस दिन भी आप मोर पंख सरस्वती जी के सामने रख सकते हो, और आगे भी उस मोर पंख को भी आप पकड़ के एम का जाप करके बच्चों की किताबों में या बच्चों के पिलो के नीचे रखना पक्का शुरू कर दो। और जब भी स्टडी करवानी हो तो कब कहां करानी है, पूरब डायरेक्शन में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप जिंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो